ओम शांति। आज बाबा की 12, 11, 20 की साकार वाणी है। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अतीन्द्रिय सुख का गायन तुम बच्चों का ही है। क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहा तुमने इस समय बाप को पहचान लिया है, बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया है। अभी तुम संगम पर बेहद के बाप के साथ खड़े हो और बाप तुम्हें इस खारी चैनल से अमृत समान मीठी चैनल की ओर ले जा रहे हैं, जिसके लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो तुम ब्राह्मणों को बहुत खुशी होनी चाहिए और इसी खुशी का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो, अर्थात ये गायन हम बच्चों का है, ब्राह्मणों का है। मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम ये पढ़ाई है और ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाएंगे। सदा सुख का रास्ता खुल जाएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, सदा अमर रहेंगे। और ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास भी आएगा और खुशी भी रहेगी। संगम युग एक 5वां युग बाबा ने कहा, जो गुप्त युग है, जो पूरे सृष्टि के युग का चौथाई भाग भी नहीं है। इसकी गिनती तो परसेंटेज में की जा सकती है और इस समय ये रिपीटेशन का पार्ट चल रहा है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। ये ड्रामा की जो टिक टिक है वो सेकंड बाय सेकंड पास होती जा रही है, इसलिए तुम संगम पर बेहद में खड़े हो। बाबा ने कहा टॉपिक भी औरों को समझाओ, रावण राज्य राम राज्य क्या है, एक्यूरेट तुम बच्चे ही जानते हो और तुम ही औरों को एक्यूरेट रीति समझा सकते हो। साथ ही बाबा ने बताया गॉडली स्टूडेंट का नशा भी रखना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। कौन पढ़ा रहा है ये हमेशा याद रखना है। कौन पढ़ा रहा है? खुद परमपिता परमात्मा। और हम उनसे पढ़कर ब्राह्मण कुल के बने हैं। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती है, वो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल गाया हुआ है, इसीलिए हम ऊंचे ते ऊंच हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी तो आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, बाप की तो केवल आत्मा की ही पूजा होती है। इसलिए तुम बाप से पढ़कर बाप से भी ऊंचे बन जाते हो। बाप को तो शरीर ही नहीं है, तो बाप की आत्मा की ही पूजा होती है। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम योग के द्वारा सबकी हड्डियों को नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में वो ताकत है जिससे सबको ये हड्डी नरम करके ज्ञान समझा सकते हो। भोजन में बाबा ने कहा योग में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। तो बाबा ने कहा भोजन पर भी अटेंशन रखना है, बाप की याद का। बीज का भी बाबा ने कहा वर्णन कर सकते हैं, पेड़ के पत्ते का गिनती नहीं कर सकते। तो बीज परमपिता परमात्मा है, ये जिसका हमें परिचय सबको देना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हम इस स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले बन गए, बाप को जान लिया, इस संगम के समय को पहचान लिया,
तो बाबा ने कहा इस बात की खुशी भी होनी चाहिए, और यही ब्राह्मणों की खुशी अतीन्द्रिय सुख का गायन भी है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने आत्मा पर है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हम 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह याद तो होगा ना कि यह भी भूल जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि 5000 साल पहले पढ़े थे, वो याद है या भूल गए हो? स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर जाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। बाबा ने कहा इस प्रकार से उल्लास रखने से, निश्चय रखने से उल्लास भी आएगा। नहीं तो कोई न कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए कि हम बेहद बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, यह तो गीता है। गीता का युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। यह संगम युग बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी हैं, टीचर सदगुरु भी हैं। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। श्री बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं।
सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे तो एक्यूरेट जानते हो, इनका नाम तो रखा ही है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचे ते ऊंच हैं तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप हैं, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूँ परमपिता मना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर तो है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवेनली गॉडफादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं तो खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है। इसीलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं।
जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। तुम्हारी योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं, तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ और खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है ना। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको ही कहा जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होते हैं, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते हैं। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद का बाप क्या पार्ट है, यह भी हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देख कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपने आत्मा को पवित्र बनाना है। शतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान होना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई में मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक शरीर सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है।
लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहूं। बाबा ने कहा, स्थूल शरीर से तू ईश्वरीय सेवा की, इसमें तो बिजी रहे, लेकिन अभी अपने आकारी शरीर सूक्ष्म शरीर द्वारा अंतवाहक शरीर से सेवा करनी है। और इसके लिए बाबा ने कहा, कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, सदा डबल लाइट रहेंगे, तो ये सेवा कर सकेंगे। अभी संदेश और साक्षात्कार का पार्ट इसी प्रकार से होगा। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। यदि हम कुछ सेवा करें, हमें बहुत मान सम्मान मिले, लेकिन सूक्ष्म रूप से उस मान का भी हम त्याग करते हैं, तो हम माननीय बनने का भाग्य सहज प्राप्त कर लेते हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्म तक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, तुम सुखी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, पढ़ाई पढ़ने से इनकम तो होगी, सदा सुखी भी बनेंगे और साथ साथ कभी बीमारी भी नहीं आएगी, सदा अमर रहेंगे, यह निश्चय करेंगे और तुम उमंग उत्साह में रहेंगे, कभी गुटखा नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा, अंदर में ये सिमरन करना चाहिए कि हम बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप अभी बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं, तो जरूर सुप्रीम अक्षर भी उसमें साथ में जोड़ना चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का नशा भी होना चाहिए और कैरेक्टर्स पर भी ध्यान होना चाहिए। सदैव खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है। तुम बाबा के स्वीट चिल्ड्रन बच्चे हो तो मीठा होकर रहना है। अमरपुरी के हम मालिक बन रहे हैं। बाप हमें नई दुनिया में गुल गुल फूल बना रहे हैं, इसीलिए इस छी दुनिया से नफरत आ जानी चाहिए। बाबा ने कहा अंत में कि तुम बच्चों को अभी अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने का समय आ चुका है, इसीलिए इस साकारी शरीर से तो बहुत बिजी रहकर सेवा की, लेकिन अभी क्या करना है, सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप से साक्षात्कार का संदेश देने का पार्ट बचाना है। अभी ये कार्य शुरू होना है, तो इस सेवा के लिए कर्म करते भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, तो ये सेवा के निमित्त बन सकेंगे। मान शान का त्याग करना है तो माननीय बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।